हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्राई द रेस्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका, ये इस पर्सन का, आप सबके लिए रीडिंग ओपन है। बस आपने करना ये है कि ये एक कलेक्टिव एनर्जीज है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो, ठीक है। सो जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना ही आप रखिएगा, बाकी को आपने इग्नोर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है क्या है उनके। ये बार बार कार्ड गिर रहा है क्रॉस रोड का। आई थिंक ये इंसान जो भी है ना, किसी तरह से कोई चॉइस लेना चाहते हैं बट हेसिटेट हो रहे हैं, या फिर किसी तरह से इस इंसान को डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। यस, बिकॉज यहाँ पर क्रॉस रोड की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है, ये पर्सन कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं। वी हैव माउंटेन, 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3 या 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है नंबर 17, 8 इज़ इंपॉर्टेंट, 88 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। 8 इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। तो कहीं ना कहीं लग रहा है आप दोनों का यहाँ तो कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है, या फिर किसी तरह से आप दोनों का कर्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है। We have it's a cross 36 and then we have it's a sixth number 10. Number 10, 1, 9 is also important. कुछ लोगों की तरफ से नंबर 19 एंड 18 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन की एज 38, 39, 31 हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ 31 हो सकता है। जे क्यू नेम का फर्स्ट लेटर, अदरवाइज नंबर 6 इज़ इंपॉर्टेंट। 36 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। आई थिंक आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, 36। यस, स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टार साइन मुझे एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी अभी तक दिख रही है। सो ये जो भी इंसान है ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये आपके साथ कुछ नया कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। आई फील इस टाइम आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर किसी तरह से आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब से चल रही हैं। तो ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको कोई ना कोई मूवमेंट लेनी है और आपके साथ इस सिचुएशन को दोबारा से बेटर करना है। लाइक ये इंसान है किस तरह से ट्रांजेक्शन चाहते हैं इस कनेक्शन की, बिकॉज राइट नाउ आपके बीच में या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है। यस, आई फील है कि यहाँ पे एक ब्लॉक सिचुएशन है। तो ये इंसान जो भी है ना वो आपके बीच में इस ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना चाहते हैं। या अगर आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर इसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो ये इंसान के ऊपर एक बहुत ही इस टाइम ना एक बर्डन है। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने क्या मसला क्रिएट कर दिया है, या फिर अगर आपने कोई ब्लॉक किया या इन्होंने ब्लॉक किया, जो भी कुछ है, इनको लगता है ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है आपके इस कनेक्शन का। चाहे छोटी सी बात है, छोटे से इशू से स्टार्ट हुआ है और वो बनते बनते इतना बड़ा इशू हो गया है कि अब इनको फील होता है कि अब उस चीज़ों को इनको बर्डन दे रही हैं। तो ये पर्सन काफ़ी जैसे दुखी में दिख रहे हैं, इस दुख से ये इंसान निकलना चाहते हैं। बट आई फील फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपके रिलीजियस कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। लाइक आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से, आपका कोई ना कोई बैकग्राउंड यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। बट ये इंसान जो भी है ना, ये इन सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें इनको फील होता है बहुत ज़्यादा आपके इस कनेक्शन में चैलेंजिंग बन गई हैं, जिन चैलेंजिंग सिचुएशन को ये इंसान जो है ना वो अब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाह रहा है ये पर्सन। यस, बट इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आपने इस इंसान को अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है ना, तो इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा इस जिद्दी हो। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की अपनी गलती की वजह से आपके अंदर ये स्टबर्ननेस आई है, या फिर अगर आपने ब्लॉक किया है तो इस इंसान के कुछ ना कुछ ऐसे करने पे ही आपने ब्लॉक किया है। तो अब इनको फील हो रहा है कि ये जो आपके अंदर एक ज़िद है ना, उस ज़िद को किस तरह से ये इंसान ख़त्म करे, या फिर किस तरह से आपको मनाए। तो वो चीज़ें इनको काफ़ी प्रेशर दे रही हैं। बट स्टिल इनको महसूस होता है कि अगर ये खुद को इनिशिएट लेंगे, कोई ना कोई खुद मूवमेंट लेंगे, अपनी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे, तो फिर जाके चीज़ें हो सकते हैं किसी तरह से फेटेडली भी आप दोनों को मिलवाने की कोशिश करें। बिकॉज यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सैटर्न कर्मा का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यहाँ पे डेस्टिनी इन्वॉल्व है, कर्मा इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं किस्मत का कोई ना कोई रोल हो सकता है जो कि ऐसा लग रहा है आपको मिलवाने की दोबारा कोशिश करना चाह रहा है। यस, बट ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम इनको लगता है कि आपका कनेक्शन एक डेंजर जोन में चल रहा है। ये ऑल ऑफ अ सडन ही या तो कनेक्शन ख़त्म हुआ है, या एक्सीडेंटली कोई चीज़ें आपके बीच की ख़राब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं। ऑल ऑफ अ सडन ही हो सकता है ये एक ब्रेकअप हुआ है, या ऑल ऑफ अ सडन ही आपके बीच में एकदम से कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन गई है।
यस, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी बर्डन में है या इनकी तरफ से बनाई गई है ये चीज़ें और आपने इनको ब्लॉक कर दिया बिकॉज कुछ ना कुछ इस इंसान की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, दैट्स वाई। बट अभी ये चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए और आपके साथ सारी सिचुएशन को ठीक किया जाए बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक नई बिगनिंग इस कनेक्शन की करना चाहते हैं और इनको महसूस होता है कि न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके बीच की जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, ब्लॉक की सिचुएशन है और स्पेशली इस इंसान के ऊपर एक बर्डन जो है वो कम तब होगा जब ये इंसान खुद कोई मूवमेंट लेंगे, आपकी सारी सिचुएशन को चेंज करेंगे। तो बेसिकली कोई चेंजिंग के लिए ही ये कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपके साथ इस सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं ताकि आपके बीच में दोबारा से कनेक्शन जो है वो ठीक हो सके। बट चैलेंजिंग इनको पता बहुत ज़्यादा सिचुएशन है आपके बीच में विद द माउंटेन, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स, ब्लॉकेजेस जिसको इस इंसान को फील होता है कि उनको रिमूव करना है। यस, तो किस तरह से रिमूव करना है वो इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट ये करने की कोशिश करना चाहते हैं। इस इंसान के ऊपर एक ड्यूटी है, हैवी ड्यूटी है, जिस ड्यूटी को ये अपने अच्छी तरीके से पूरी करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स, देख लेते हैं यहाँ से कुछ कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। वी हैव वाइल्ड, यस, इनको महसूस होता है कि आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा यहाँ तो गुस्से में हो, अदरवाइज़ आपकी तरफ से बहुत ही एक शार्प, बहुत ही एक एक्टिव एनर्जी इनको दिख रही है। जैसे इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो इनसे झगड़ सकते हो या फिर आपने ऑलरेडी इनसे बहुत झगड़ा किया है बिकॉज आपको कहीं ना कहीं गुस्सा है इस इंसान पे। आपकी नेचर, आपकी एनर्जीज इस टाइम बहुत वाइल्ड इस इंसान को महसूस हो रही हैं। इनको ऐसा लगता है आप गुस्से में हो या फिर आप अपनी ज़िद में हो और इनकी बिल्कुल कोई सुनने वाले नहीं हो। हाउ टीचेबल आर यू, यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपने इस इंसान को कुछ ना कुछ सिखाया या फिर आपकी ये एक्ट की वजह से, आपका ये जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड की वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है इनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो पहले चीज़ें इनको इजीली आपकी कही हुई समझ नहीं आ रही थी ना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान को अब आपका गुस्सा, आपकी स्टबर्ननेस, आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ही एक रूडली बिहेव करना या रूड हो जाना, इनको लेकर डिटैच, ड्राई, कोल्ड हो जाना या फिर खुद भी एक एज अ फाइटर इनके सामने अपने आप को शो करना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर इस इंसान ने आपसे खुद भी बहुत कुछ सीखा है। तो ये जो आपके एटीट्यूड में इस टाइम एक वाइल्डनेस वाली एनर्जी आई है या फिर एक बहुत ही ज़्यादा शार्प एनर्जी आई है, वो इनको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इनके अपने ही जो कुछ भी इन्होंने किया उसकी वजह से आई है। बट स्टिल दिस पर्सन हैव फेथ कि चीज़ें आपके बीच में ठीक ज़रूर होंगी। बट अगेन यहाँ पे प्लस की एनर्जी है, यहाँ पे प्लस की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है आप दोनों का रिलीजियस का कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है, रिलीजियस फैक्टर है। अगर दोनों तरफ से है, लेकिन एक इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे को नहीं हो सकती। बट यहाँ पे कुछ ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को कि ना आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता रही किसी भी रिलीजियस फैक्टर से, बट इन्होंने कोई प्रॉब्लम बनाई है और उस चीज़ को लेकर इनको लगता है कि अब आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वाइल्ड हुए हो, आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ तो बहुत एक ऐसा एक्ट इनको लगता है कर रहे हो या फिर करोगे कि जिसमें आप भी अपनी ज़िद को प्रेफर करोगे, आप भी झगड़ा करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है बट इस इंसान ने उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया है या फिर ज़्यादा ही उन चीज़ों को एग्जैजरेट करने की कोशिश की है या ख़राब की है। तो अब इनको फील हो रहा है जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं ना, ब्लॉकेज जो बन गई है, अब आप तो उनको बिल्कुल भी किसी तरह से सॉर्ट आउट करने वाले नहीं हो बिकॉज ऑलरेडी आप इस चीज़ के लिए डिफेंड कर चुके हो खुद को और बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर चुके हो बिकॉज दे फील कि अब आप रुकने वाले नहीं हो। अगर इस इंसान ने अब कुछ किया ना तो यू गाइज डेफिनेटली विल एक्ट लाइक अ वेरी अनकंट्रोलेबल पर्सन। आप नहीं रुकोगे, आप फिर किसी भी तरह का इस इंसान को मार्जिन नहीं दोगे, किसी भी तरह से आप अपने आप को कूल, कोल्ड, मतलब कूल इनके सामने नहीं रखोगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या आप खामोशी से सुनते रहोगे इनकी बातें। नो, इनको पता है कि आप बहुत इम्पल्सिव हो जाओगे और कहीं ना कहीं यही चीज़ें इनको लगता है कि एक अनप्रिडिक्टेबल है, कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसे हो जाओगे बट ऑब्वियसली सिचुएशन आपके बीच में ऐसी बन गई है कि इनको लगता है कि आप ऐसे हो जाओगे और हो सकता है ये चीज़ें इनको इनसे ही आपने सीखी हैं। यस, सो नंबर 9, 15, 6, 22 की एनर्जी है। यस, 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। बट 34, 36 एंड 39 की एनर्जी भी है, 99 की एनर्जी भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है। यहाँ कुछ और कार्ड देखते हैं। वी हैव इट्स अ करेज, यस, इस इंसान को महसूस होता है कि इनको ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही पावर के साथ जो है ना
किसी तरह से आपकी तरफ आना पड़ेगा, बिकॉज आपके बीच में जो भी चीज़ें चैलेंजिंग बन गई हैं या जो भी इश्यूज़ बन रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, ये इंसान को फील होता है कि उनको ओवरकम करना है और अपने पूरे पावर के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ करना है। ठीक है, इसके लिए इनको बहुत हिम्मत से काम लेना है जो कि ये लेना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो एक रास्ता तलाश कर रहे हैं जिससे कि ये आपकी तरफ पहुँच पाएँ, बट उसमें इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत पावर की ज़रूरत है। तो अपनी उस पावर को यूज़ भी करेंगे ये, बिकॉज आपको किसी तरह से मनाना या कन्विंस करना या चीज़ों को किसी तरह से ठीक करना आपके साथ इनको लगता है अब मुश्किल हो रहा है। यस, और उसी के लिए इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ अपनी शो करनी पड़ेगी। वी हैव पे अटेंशन टू द साइंस। यस, ये इंसान जो भी है ना इस टाइम, जो भी चीज़ें आपके बीच में इस इंसान को कोई जो साइंस दे रही हैं या जो भी इनको फील हो रहा है ना, जो सिग्नल्स मिल रहे हैं इनको, ये उसको फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनको फोकस यहाँ पे आपकी तरफ करना पड़ेगा या किस तरह से चीज़ों को ठीक करने के लिए इनको कोई अपना मूव लेना है, क्योंकि ये इंसान जो है ना मूवमेंट लेना चाहते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। पहले हो सकता है नहीं लिया, बट अभी लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप चीज़ें काफ़ी डेंजर में चल रही हैं, एक डेंजर जोन दिख रहा है इस कनेक्शन का, इसीलिए इनको फील होता है कि इनको सडनली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर ऑब्वियसली चीज़ें आपके बीच में ख़राब हो चुकी हैं, फर्दर टाइम के साथ और हो जाएंगी। ठीक है, सो ये कुछ ना कुछ साइंस पे फोकस करना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से इनको कुछ साइन मिल रहे हैं, या एक सिचुएशन जो आपके बीच में बन चुकी है वो इनको क्या साइन दे रही है, ये उसको फोकस करते हुए आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाह रहे हैं और आना चाहते भी हैं। नंबर 10 की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से 30 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 333 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, अदरवाइज 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की एज 35, 36, 34, 39, 31, 33, 38 भी है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। बट लियो की एनर्जी दिख रही है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पे, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है अभी तक। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ डिवाइन गाइडेंस। ओके, ये इंसान को महसूस होते हैं कि इनको किसी से गाइडेंस लेके ना फिर कुछ करना है, सोच समझ के अदरवाइज़ करना है, या फिर बहुत ही अच्छी किसी से कोई एडवाइस, किसी से कोई गाइडेंस लेके आप लोगों तक पहुंचना है। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ये भी महसूस होता है कि इनको देखना है कि डिवाइन इनको क्या गाइड कर रही है, डिवाइन इस इंसान को क्या साइन दे रही है या किस तरह से इनको गाइड कर रही है, इसको उसी के अकॉर्डिंगली कोई ना कोई एक्ट करना पड़ेगा। बट आई फील आपके बीच में कोई रिलीजियस की प्रॉब्लम है। यस, अदरवाइज़ एक इंसान बहुत रिलीजन को फॉलो करता है और एक इंसान नॉर्मल रहता है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ रैफेल। या ये आपके साथ एक न्यू इमोशनल कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं, एंड आई फील फॉर सम ऑफ यू ये इंसान चाहते हैं कि आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, इस रिलेशनशिप को दोबारा से किसी तरह से बनाने के लिए। हो सकता है ये इंसान आपको इनवाइट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विद द डिवाइन गाइडेंस एंड विद द पेज ऑफ रैफेल आप लोगों की मीटिंग किसी सोशल गैदरिंग में भी हो सकती है। हो सकता है किसी मैरिज में आप या तो मिले हो या मिलने वाले हो, या फिर ये इंसान प्लान कर रहे हैं किसी तरह से कोई इवेंट आ रहा है या कोई गैदरिंग ऐसी आ रही है जहाँ पे इनको महसूस होता है कि आप दोनों वहाँ पे होगे, आपकी प्रेजेंस होगी वहाँ पे, तो फिर ये कोई ना कोई आपसे बात करें वहाँ पे। अदरवाइज़ हो सकता है खुद ये इंसान आपको किस तरह से इन्वाइट करने के लिए कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको अपना हार्ट ओपन करना है आपकी तरफ, बिकॉज इस इंसान का जो सपना है आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन को बिल्डअप करने का, ये उस कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए जो है आपसे बात करना चाह रहे हैं। ऑल्सो ये बहुत ही एक जेंटल, बहुत लविंग वे में आपकी तरफ अपना हार्ट ओपन करना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी एक देख लो आपके जैसे एक मॉस्क्यू की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप दोनों का एक ना बहुत ही स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव कनेक्शन है जो इस इंसान को महसूस होता है। दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि इनको अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा सेंसिबिलिटी के साथ, विस्डम के साथ, नॉलेज के साथ जो भी ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं एक वॉइस पर्सन की तरह आपसे एक्सप्रेस करें। फॉर सम ऑफ यू या तो ये इंसान टीचर है, बट आई फील ये इंसान के साथ कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंडशिप भी रही है बहुत अच्छी, क्योंकि ये दोनों कार्ड मुझे फ्रेंड्स की एनर्जी दे रहे हैं। आप दोनों खुद टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, सेम इंस्टीट्यूट में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, बट सेम इंस्टीट्यूशन की एनर्जी भी मुझे आ रही है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ रैफेल। या इनको महसूस होता है बहुत ही लविंग हो। यस, यू गाइज आर वेरी काइंड, वेरी अंडरस्टैंडिंग, गिविंग पर्सन। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे पर्सन हो जो इनको लगता है कि आपने हमेशा जो है दिल से इस इंसान का साथ दिया, दिल से इस इंसान को प्यार किया है, और आप खुद भी एक ऐसे इंसान हो जो कि एक बहुत ही लविंग हो, फैमिली को लेकर, अपने होम को लेकर, एंड ऑल्सो आप बहुत एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो आपके साथ किसी तरह से
विद द हेरोफेंट एंड विद द क्वीन ऑफ रेफिल आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है आप जो हो ना इमोशनल हो, तो इमोशनल इंसान के साथ ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में जुड़ना चाहते हैं कमिटमेंट के लिए। तो मुझे एनर्जी दिख रही है कुछ लोग आपको कमिटमेंट दे रहे हैं बहुत सोच समझ के, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनकी लाइफ का बहुत बड़ा एक वॉइस डिसीजन होगा जो इनको जल्द से जल्द बनाना है। वी हैव टू ऑफ रेफिल, इट्स अ टू ऑफ कप्स एनर्जी। यस, ये कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड हो, बहुत ही दोनों एक दूसरे को लेकर म्यूचुअली जो है एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं म्यूचुअल आप दोनों की कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रह सकती है। दैट्स वाई इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं ये पर्सन। यस, एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे आ रही है, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल सोलमेट का कनेक्शन है जो कि इस इंसान को फील भी हो रहा है, एंड ऑल्सो ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे दिख रहे हैं। सो दैट्स वाई ये आप गिव अप नहीं करना चाहते, चाहे बीच में आपके ब्लॉकेजेस हैं, बट इनको महसूस होता है इनको गिव अप नहीं करना इस प्यार पे, इस लव पे, क्योंकि आप जैसा इंसान मिलना दोबारा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर बार आपको अच्छा इंसान नहीं मिलता। इसीलिए अब इनको इस जो टाइम मिल रहा है या जो भी इंसान आप मिल चुके हो इसको वेस्ट नहीं करना, तो उसको कनेक्शन को बनाने के लिए इस इंसान को किसी तरह से चीज़ों को क्रिएट करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आप मिल के दोनों एक बहुत ही वंडरफुल जो कनेक्शन है ना उसको बिल्डअप कर सकते हो। यस, सो ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज इनको फील होता है विद द वर्ल्ड आपके साथ जो है ना एक इनकी दुनिया कंप्लीट हो सकती है, या फिर ये एक कंप्लीट अपने आप को होल, सोल से होल, एक इमोशनली कनेक्शन से होल जो फील करते हैं ना, वो इनको लगता है ये आप ही के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज़ और कहीं पे भी नहीं कर सकते। सो फाइनली ये आपके साथ यूनियन करने के लिए, आपके साथ एक होने के लिए ये पर्सन को महसूस होता है इनको आना है आपकी तरफ, चीज़ों को ठीक करना है आपके साथ, ठीक है, और एक हैप्पी जो है ना वो आपके साथ एंडिंग करनी है। एंडिंग इन अ सेंस कि कनेक्शन बनाना है, आगे चलना है, सीरियस चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, और आप सारी चीज़ों को ये पर्सन चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाएं, सर्कल में एक आ जाएं और आप दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। यस, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एनर्जी दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं आप दोनों जो हो ना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एक दूसरे से, एंड ऑल्सो आप दोनों स्पिरिट से भी बहुत कनेक्टेड हो सकते हो। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप दोनों की ग्रोथ भी अच्छी बन सकती है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके। यस, बिकॉज इनको फील होता है आप बहुत ही लविंग अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। आप में से कुछ लोग यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, अदरवाइज़ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्गली सोलमेट की एनर्जी में हो। यस, और ये आपके साथ एक हैप्पी कनेक्शन बनाना चाह रहा है। बस ये इंसान चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए, आप दोनों एक हो जाओ, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको फील होता है आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है, इसीलिए इनको आपके साथ एक कमिटमेंट बनानी है। बिकॉज एक मेंटल की जो कंपैटिबिलिटी होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, हर एक की नीड्स को अंडरस्टैंड करना दोनों पार्टनर की, तो वो कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके अंदर भी वो चीज़ है और इनके अंदर भी वो चीज़ है, तो आप ये करना चाह रहे हैं, इसीलिए पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उनको भूल जाना चाहते हैं। यस, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजियस अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, यहाँ पे रिलीजियस का कोई ना कोई फैक्टर है, बट इनको उस चीज़ को भी लगता है कोई इनको अब सॉर्ट आउट करना है। पास्ट में हो सकता है इशू बना है, बट अभी इनको महसूस होता है कि इनको उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, बस एक अच्छा इंसान मिल रहा है, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, एक अंडरस्टैंडिंग और एक कंपैटिबिलिटी अच्छी बन रही है, तो गो फॉर इट। तो ये वो करना चाह रहे हैं, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट। 21 की एनर्जी आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकती है, अदरवाइज 333 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट। सो 25, 35 एंड 23 एंड 32 ये भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। स्टार साइन जो है वो यहाँ पे टॉरस, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।